हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल्स 99 में। तो आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML। तो जो विभिन्न प्रकार के जो टैग्स यूज़ होते हैं HTML में, उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ कुछ देखिए टैग्स के बारे में लिखा हुआ है, इनके बारे में मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, फिर इनका जो है यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। तो ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर भी है, ये जो है टेक्स्ट को बोल्ड करता है। ये EM है, ये एम्फेसाइज टेक्स्ट यानी कि एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के रूप में शो करता है हमारे टेक्स्ट को। और ये आई जो है हमारे टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। स्मॉल टैग जो है स्मॉल कर देता है। स्ट्रॉन्ग जो है ये भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाता है, ये बोल्ड कर देता है। इसके बाद आता है सब स्क्रिप्ट टैग, जो है कि हमारे फॉन्ट को छोटा करके वर्ड के नीचे शिफ्ट कर देता है छोटे के रूप में आप। और इस तरह होता है सुपर, ये होता है सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट टैग, जो कि फॉन्ट की साइज़ को छोटा करके उसे वर्ड के ऊपर शिफ्ट कर देता है। लाइक ए पावर, जैसे आप मैथ्स में पावर यूज़ करते हैं किसी, उस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा है INS इंसर्टेड, ये इंसर्टेड टेक्स्ट के रूप में ये भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को शो करता है। डिलीट टैग, डिलीट टैग जो है डिलीटेड टैग्स के रूप में होता है। इसको आपके वर्ड को ये एक हॉरिजेंटल लाइन से क्रॉस कर देगा। और मार्क टैग जो है आपका आपके वर्ड को जो है मार्किंग कर देता है कलर से किसी। तो आइए देखते हैं आगे प्रैक्टिकल के रूप में कि कैसे यूज़ करना है इनका। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है। ऐसा करते हैं, हम नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, न्यू, इसे नाम देते हैं टेस्ट 1.html। टेस्ट 1. इसे ओपन करेंगे सबलाइम में। अब जो है हम डॉक टाइप HTML लिखेंगे ऊपर। इसके बाद हम लिखेंगे HTML। देखिए HTML आ गया है। अगर हम इंटर करेंगे तो ये पूरा एक HTML टेम्पलेट बना के दे देगा आपको पूरा। और हमें जस्ट यूज़ करना है, इसमें लिख देंगे टाइटल, हम दे देंगे टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML। यूज़ करेंगे यहाँ पे पैराग्राफ टैग। हमें कोई नॉर्मल फॉन्ट यूज़ करना है जिस पे हमारी स्टाइल अप्लाई हो सके, इसलिए हम पैराग्राफ ले रहे हैं, हेडिंग्स नहीं ले रहे हैं। हेडिंग्स में ऑलरेडी कुछ स्टाइल्स अप्लाई होती हैं, जैसे कि बोल्ड है, तो इस पे हेडिंग्स पे शो नहीं करेगा वो, इसलिए हम नॉर्मल ले रहे हैं पैराग्राफ टेक्स्ट। तो इसके अंदर लिख देंगे दिस इज़ ट्यूटोरियल्स 99। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो है ट्यूटोरियल्स ये हमारा थोड़ा बोल्ड सो हो, तो हम इसे बी टैग के अंदर दिखा देंगे। देखिए हम जैसे मैं एंगुलर ब्रैकेट लगा करके स्लैश दबाता हूँ, ये टैग अपने आप क्लोज हो जाता है। ये इस एडिटर का फ़ायदा है सबलाइम टेक्स्ट का। देखते हैं क्या आया। ये देखिए दिस इज़ ट्यूटोरियल्स 99, जिसमें कि ट्यूटोरियल जो है हमारा बोल्ड हो रहा है, बोल्ड
शो कर रहा है। हाँ, तो ये हमारा बी टैग होगा। इसी तरह हम बाकी के टैग्स भी देखेंगे। इसके बाद है हमारा EM यानी एम्फेसाइज टेक्स्ट। तो इसका यूज़ करके देखते हैं। हम जस्ट यहाँ पे चेंज कर देंगे EM। अब आप देखिए कि क्या शो करता है। देखिए दिस इज़ एम्फेसाइज टेक्स्ट, इसने इसे इटैलिक कर दिया है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के फॉर्म में शो करेगा। अगर आपने लंबा पैरा लिख रखा उसके अंदर आप किसी वर्ड को इम्पॉर्टेंट दिखाना चाहते हैं तो आप एम्फेसाइज टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, एम्फेसाइज टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप इसके बाद हम यूज़ करेंगे आई। तो आई देखिए क्या करता है। देखिए आई भी जस्ट एम्फेसाइज टैग्स की तरह ही वर्क करता है, ये भी उसे इटैलिक कर दे रहा है। तो दोनों मुझे लगता नहीं कि दोनों में कोई डिफरेंस है, दोनों का वर्क सेम है। तो उसके आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसके बाद है स्मॉल टैग। तो हम स्मॉल टैग का यूज़ करेंगे। स्मॉल टैग, ये स्मॉल टैग हो गया। अब देखिए स्मॉल टैग का क्या यूज़ है। स्मॉल टैग ने देखिए क्या किया है, हमारे टेक्स्ट को छोटा कर दिया है। एक ये रेशियो के अनुसार वर्क करता है। जैसे आपने H1 टैग लिख रखा है तो उसी के हिसाब से ये उसे एक रेशियो में छोटा कर देता है। देखिए आप खुद इसे H1 ले लेते हैं इसे हम। आप देखिए जिस हिसाब से इसका फॉन्ट साइज था उसी हिसाब से इसने इसको छोटा कर दिया है ना। एक जो है एक फिक्स्ड रेशियो में ये वर्क करता है। अब आगे हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में। ये देखिए स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। हम सारे वर्ड्स लिख दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग। ये देखिए स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो हमारे वर्ड्स को बोल्ड कर दे रहा है। स्ट्रॉन्ग भी जस्ट लाइक बोल्ड की तरह ही वर्क करता है। अब आता है हमारा सबस्क्रिप्टेड टैग। तो देखिए इसका क्या यूज़ है, SUB सब। देखिए इसने इसको फॉन्ट को छोटा कर दिया है और थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो आप समझ रहे होंगे इसका यूज़ कैसे करना है। जब भी आपको किसी छोटे फॉन्ट की या किसी वर्ड के नीचे ज़रूरत होगी तो आप सब इस टैग का यूज़ करके यूज़ करेंगे। इसी तरह आपका होता है सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। तो देखिए ये कैसे प्रदर्शित होगा। इसी को हम कॉपी करके इसको अब देखिए ये देखिए जस्ट इसका अपोजिट है, सबका जस्ट अपोजिट है। इसने छोटा करके नीचे शिफ्ट किया था, यहाँ पे सुपर में छोटा करके ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लाइक ए पावर की तरह। जैसे आप मैथमेटिक्स में पावर यूज़ करते थे
तो अब आगे हम यूज़ करते हैं INS इंसर्टेड टेक्स्ट। INS टेक्स्ट टैग जो है, INS टैग का यूज़ कैसे होगा? INS इंसर्टेड टेक्स्ट के फॉर्म में, ये देखिए इंसर्टेड टेक्स्ट के फॉर्म में है। क्या करेगा, नीचे अंडरलाइन ले आएगा, तो ये ऐसे इंसर्टेड टेक्स्ट के फॉर्म में शो होना है। तो ये एज इट इज इंसर्टेड टेक्स्ट के फॉर्म में शो होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम डिल टैग, यानी डिलीटेड टेक्स्ट टैग है, तो इसका यूज़ कैसे होगा? देखिए डिल और डिल टैग, तो देखिए ये हमारा डिल टैग है। ये क्या किया कि इसने हमें जो है एक हमारे टेक्स्ट को, वर्ड को क्या किया कि बीच से हॉरिजेंटली क्रॉस कर दिया है। तो एज इट इज़ ये डिलीटेड टेक्स्ट के फॉर्म में शो कर रहा है। ये हमारा टेक्स्ट डिलीटेड है यार। ये इस तरह के हम चीज़ें देखते हैं शॉपिंग साइट्स पे, जब हमारा जो पुराने प्राइस को काट करके नया प्राइस लिखा गया होता है, वहाँ ऐसे टेक्स्ट शो होते हैं। तो इसके अलावा हमारा है मार्क टैग। देखिए मार्क टैग क्या शो करेगा आपको? मार्क, देखिए मार्क टैग ने एक कलर मार्क लगा दिया है हमारे टेक्स्ट वर्ड पे। तो इस तरह से इन सारे टैग्स का HTML में यूज़ हो। अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे और ट्यूटोरियल्स जानने के लिए कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और तो फिर मिलते हैं एक अगले ट्यूटोरियल में आपसे।